गोवा में भाजपा को एक और बड़ा झटका। मनोहर पारीकर के बेटे के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने भी दिया पार्टी से इस्तीफा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के लिए धान खरीदी की तारीख एक सप्ताह बढ़ाई। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों की चिंता को देखते हुए हित में लिए फैसले। सूरजपुर जिले के ओड़गी ब्लॉक में पंचायत उपचुनाव की मतगणना शुरू। भाजपा प्रत्याशी विजय सिंह ने कांग्रेस के रंसाई को हराकर करीब 4000 वोटों से की जीत हासिल। आधिकारिक घोषणा 24 को होगी। महासमुंद के भीटीडीह में अज्ञात शव मिलने से फैली सनसनी। शरीर पर हथियार के निशान मिलने से जताई जा रही हत्या की आशंका। छत्तीसगढ़ में तीसरी लहर में पहली बार एक दिन में 15 मरीजों की मौत। संक्रमण से मरने वालों के रैंडम सैंपल की होगी ओमिक्रॉन जांच। रिकवर हुए लोगों को लगेगा बूस्टर डोज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। इस बुलेटिन में आइए खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक एच.एस. पांडे ने बताया कि उत्तरी बांग्लादेश के ऊपर एक चक्रवर्तीय घेरा एक्टिव होने की वजह से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरने के आसार हैं। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के 17 जिलों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है, जिसके चलते ठंड बढ़ने के आसार लगाए जा रहे हैं। देखिए, पिछले 24 घंटों में जो मौसम की स्थिति थी वो दक्षिण पाकिस्तान और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर में एक जो प्रेरित चक्रवात बना हुआ था वो और मजबूत होकर के आज वेस्ट राजस्थान और उसके जो सेंट्रल पार्ट्स हैं उस आसपास में कम दबाव के क्षेत्र के रूप में ये डेवलप हो चुका है। और इसके प्रभाव से प्रदेश में जो आने वाला समय है या 24 घंटे जो कह सकते हैं उसमें रीवा, सागर, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा और गरज चमक की स्थिति बनेगी। साथ ही कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। जो प्रदेश का शेष क्षेत्र है, शेष संभाग हैं भोपाल, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पे वर्षा की गतिविधि होगी, लेकिन कहीं कहीं होगी और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। अशोकनगर जिले में तेंदुए का शव मिला है। चंदेरी के पास नारकपुरा में सुअर फंसाने के लिए लगाए गए फंदे में तेंदुआ फंस गया, जिसके कारण फंदे में फंसकर मादा तेंदुए की मौत हो गई। मौके पर वन विभाग के अधिकारियों का अमला पहुंच गया, जिसके बाद पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद तेंदुए का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के दरहोरा गांव के बिजली विभाग की लापरवाही के चलते मादा हाथी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 11 केवी के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से इस मादा हाथी की मौत हुई है। वहीं पोस्टमार्टम में गर्भवती मादा हाथी के पेट में एक मैच्योर नवजात निकला है। डॉक्टर ने बताया कि यह मादा हाथी 3 से 4 महीने में बच्चे को जन्म देने वाली थी। जिस समय यह घटना हुई उस दौरान 3 और हाथी मौजूद थे। देखिए, हथनी की मौत जो है हाई वोल्टेज करंट लगने से हुई थी। और चूँकि ये फॉरेस्ट एरिया है और हाथी विचरण क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में इंसुलेटेड वायर या कम से कम 4 से 5 मीटर ऊंचा जो है हाई वोल्टेज लाइन रहना चाहिए था 11 केवी का, लेकिन वो बहुत एक टीला पर था और एक एकदम नीचे था जो है पोल जो है, जिसके कारण हथनी की ऊंचाई 270 सेंटीमीटर था टोटल, पैर से लेके ऊपर तक का, और वो तार जो है 250-230 के आसपास में वो लटक रहा था, जिसके कारण जो है वो जा कर के क्रॉस करते समय जो है सट गई और जिसके कारण जो है वो हाई वोल्टेज करंट लगने से उसकी मौत हो गई, कार्डियोवास्कुलर फेलियर होने से। 19/1/2022 की रात की लगभग 2 बजे रात की घटना है। हाथी हमारे भूई परिक्षेत्र से प्रतापपुर की ओर आ रहे थे। जहां घटना हुई है वो दरहोरा गांव जो प्रतापपुर रेंज के है, वहां पे विद्युत जो 11 केवी का तार जो गया हुआ है वो बहुत नीचे होने के कारण बिजली तार में हाथी चपेट में आ गया, जिसके संपर्क में आने से पूरा हाथी को करंट
आ गया, जिसके मौके पे ही डेथ हो गई। और बिजली की जो तार इतना नीचे था कि मैंने और भी बड़ा दुर्घटना हो सकता था। बिल्कुल हम लोग के द्वारा कई बार मतलब इनको चिट्ठी भी लिखा गया, मौखिक भी बताया गया है, बाकायदा जितने भी बड़े टावर लाइन और 11 kV के जो भी गए हैं उनके सर्वे करके ये उसका उचित मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग के द्वारा निर्देश दिया गया था, परंतु आज दिनांक तक उनके द्वारा कोई मेंटेनेंस नहीं किया गया। वहीं ग्वालियर जिले के डबरा में घर बनाने के लिए गरीब परिवारों को मिलने वाली प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के कागजात दर दर भटक रहे हैं। लिहाजा गरीब परिवार कच्चे मकानों में जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारी आए हैं, सर्वे में नाम भी आ गया है, लेकिन अभी तक घर नहीं मिल पाया है। वहीं अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी आवास के लिए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? मकान आपका टूटा फूटा पड़ा है, आवाज नहीं मिला आपको? नहीं, 2 बार कागज लगा दे, 1 बार नहीं आया। क्या कह देते हैं आपके कर्मचारी? देख के चले जाते हैं, पक्का बना है जी। कहाँ बना है पक्का? क्या देते हैं पक्का बना है? हाँ, कहाँ कहाँ आवेदन दिए आपने? वहाँ तहसील में कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनाई नहीं। स्थानीय पार्षद से बोला? हाँ, तो उन्होंने 2 बार लगा दिए, नहीं आया तो नहीं आया। क्या कह के रोक देते हैं? मेरा तो पक्का बना है। गरीबी रेखा राशन कार्ड है आप पे? हाँ हैगा। फिर भी नहीं दे रहे आप? नहीं। क्या जी आवास आपको कब से आवास के लिए आप परेशान है? और 3 साल है भैया, जब लगाया था और बस नाम आ जाते हैं, अगले पैसे के चक्कर में वो नहीं निकालते। कैसे पैसों के चक्कर में? मांगते हैं कि हमको इतने पैसा चाहिए, बस सब फर्जी। 3 बार नाम आ गया? हाँ 3 बार आ गया, एक भी बार नहीं मिला? नहीं, एक भी बार नहीं मिला। वापस कर देते हैं? वापस कर देते हैं। अब बड़े लोग कितने पैसे मांगते हैं? मांगते हैं ऐसे 10 दे दो, 50 दे दो। कौन आता है? अब पता नहीं, आपको हमका जानते हैं। हाँ, आपने शिकायत करी है कहीं? करी थी, अगले वो भरिए ही नहीं है। क्या क्या कह देते हैं शिकायत करी है? कह देते तुम्हारा नहीं निकल रहा। क्या हो गया आपको? क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत ये है कि साहब दुनिया के मकान बन गए, हम गरीबों के 50 बार मैडम आई, पटवारियों को कह गई, इंजीनियर आए, पटवारी 2000 रुपये मांग रहे, हमें खाने तक को नहीं है, आदमी मर गए, हम इनको कहाँ से दें? इसलिए हमारा मकान नहीं बन रहा और पक्के वालों के मकान बन रहे। आपने शिकायत करी है कहीं? हाँ करी है हमने, किस ऑनलाइन पे लगाई थी 181 पे। हाँ। वहाँ से जांच भी आई। अच्छा, हाँ, क्या हुआ जांच में? अभी तो कुछ नहीं हुआ, ये सुन रहा है कि जी चुनाव बाद होगा, और नहीं हुआ तो हम तो मीडिया पे फिर निकलवाएंगे। अच्छा, खाएंगे नहीं, लुढ़काएंगे। अच्छा। आपने ऊपर भी शिकायत की है मोदी से? हाँ करी है ना। क्या शिकायत की है? यही करी थी कि साहब हमारे मकान क्यों नहीं बन रहे, हम 2 बार फाइलें लगा चुके। कोई जवाब आया वहाँ से? जवाब आया था, नगर पालिका नाम पूछा था पटवारी का उनने, अब नाम था, हमारी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, याद नहीं है। यहाँ पे अभी वर्तमान में 341 नाम की आवास की सूची आई थी, जिसमें पटवारियों को सर्वे करने के लिए दिया था, दल बनाया था एक एसडीएम महोदय द्वारा, तो जिसमें पटवारियों का कहना ये था कि ये काम हमारा नहीं है और ये काम है नगर पालिका का, जो सर्वे करना है नगर पालिका को करना चाहिए, और हम पे तो जबरदस्ती थोप रहे हैं ये, और उसके उपरांत हम जैसा हम पे बनेगा हम वैसा सर्वे करेंगे। देश भावना के उपरांत उन्होंने सर्वे किया है। मैंने श्रीमान एसडीएम महोदय को शिकायत की है, लिखित में एक आवेदन दिया है, और जिस पर और भी मोहल्ले वालों ने 3-4 दिन से लगातार मोहल्ले वाले शिकायत करने जा रहे हैं। इस पर एसडीएम महोदय के पास पत्र पहुंच गए सब लोगों के। अब देखते हैं क्या करते हैं एसडीएम साहब। उसके बाद अगर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, हम ऊपर तक जाएंगे, कलेक्टर महोदय को भी आवेदन देंगे। हमारे द्वारा ये पीएम आवास योजना का सभी वार्डों में 300 वार्डों में सर्वे करवाया गया है। अब जिस व्यक्ति को अपात्र घोषित किया जाता है उसके मन में जो असंतोष है तो उसको द्वारा जांच करा के दूर किया जाएगा। सर, जैसा कि हम लोगों के पास हुई उनकी स्थिति के कुछ वीडियो हैं, तो वास्तविक दयनीय स्थिति में लोग रह रहे हैं। हाँ, तो जैसे अभी हम पहले संपूर्ण जो पात्र व्यक्ति हैं उनकी जानकारी भेज दे रहे, इसके बाद जो भी व्यक्ति इस तरह का दावा करेंगे तो उसकी पुनः जांच करा लें। मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद होंगे कि शहर तो शहर अब चोरों को पकड़ने वाली पुलिस ही चोरों के निशाने पर आ गई है। यह पूरा घटनाक्रम मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी थाने का है, जहां बीती रात थाना परिसर में खड़े एक ट्रक के पीछे के 2 टायर अज्ञात बदमाश खोलकर अपने साथ ले गए।
जिसके बाद घटनाक्रम की जानकारी थाने में पदस्थ पुलिस अधिकारियों को लगी तो थाना परिसर में अफरा तफरी का माहौल मच गया। सूचना मिलते ही एसडीओपी पीसी पवार भी थाने पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। 14 तारीख की नाइट में एक्सीडेंट हुआ था। ये जो फरियादी है उसी की गाड़ी है। ये यहाँ थाने परिसर में रखी हुई है। इसके पीछे के 2 टायर कोई अज्ञात चोर निकाल लेके उसकी जांच कर रहे हैं। किस तरीके से जांच देख रहे हैं, थाने के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं और आसपास के भी सीसीटीवी कैमरे देख के कार्रवाई कर रहे हैं। कब 2 लोगों की ड्यूटी थी उनकी, क्योंकि थाना परिसर में घटना हुई। जांच की जा रही है कि किसकी लापरवाही है। तो खबर है कि कल ट्रक 1-2 दिन बाद सुपुर्दगी में जाने वाला था। एक्चुअली में ये फरियादी का ट्रक है। ये तो थाने स्तर पे ही जो विवेचक है वो उसके द्वारा ही सुपुर्द पे दिया जाना चाहिए। न्यायालय के बाहर अपराधियों के हौसले बुलंद होते आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, लेकिन विदिशा जिले के लटेरी न्यायालय में पेशी पर आए दोनों पक्षों में जमकर विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान विदिशा के आनंदपुर थाने के बापचा गांव के लगभग 1 दर्जन लोगों ने दूसरे पक्ष के 3 लोगों पर जमकर हमला बोल दिया। इस दौरान आरोपियों ने धारदार हथियार सहित लठ और पत्थरों से हमला कर दिया। वहीं घटनाक्रम के दौरान दूसरे पक्ष के 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सबलगढ़ में खुलेआम खून की जांच करने वाली पैथोलॉजी लैब का संचालन किया जा रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन संचालित इन पैथोलॉजी लैब में सालों से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते ये पैथोलॉजी लैब नगर में धड़ल्ले से चल रही हैं। वहीं हाईकोर्ट और प्रदेश शासन के आदेश के तहत माह में 1 बार पैथोलॉजी लैब की जांच करना अनिवार्य है, लेकिन इसके बाद भी विभाग ने आज तक सबलगढ़, रामपुर कला की पैथोलॉजी लैब की जांच करने की हिमाकत नहीं की। ये पैथोलॉजी लैब संचालक एक मरीज से जांच के एवज में 3 गुना तक पैसे वसूल करते हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य प्रबंधन कार्रवाई नहीं कर रहा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि सबलगढ़ में बहुत सारी पैथोलॉजी लैब हैं, एक्सरे हैं और कई मेडिकल स्टोर भी ऐसे हैं जिनके रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं है, उसके बाद भी वो संचालित हो रहे हैं। चूँकि जो पैथोलॉजी लैब और मेडिकल जो स्टोर हैं इनका रजिस्ट्रेशन मुरैना से होता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना के द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार भी उन्हीं को है। से कोई निर्देश प्राप्त होते हैं तो हम उनके निर्देशों का पालन करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत पर लगातार जारी है। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।